Okay students, now we will discuss about another topic. What is an atom? एक एटम है क्या? Okay, previous दो वीडियो में मैंने एटम के बारे में आपको बताया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, या हम कहें किसी भी मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ही है। ठीक है, अगर कोई भी मैटर बनेगा तो वो छोटे छोटे एटम से बनेगा, जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियरली डायग्राम से भी समझा। ओके, सो वी कैन से दैट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। ठीक है, किसी भी मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो एटम्स ही हैं, और ये बहुत स्मॉल होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, जैसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में, तो सेल से हम बनते हैं, सेल से हर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं तो उनको मल्टीपल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सेल्स को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो सिमिलरली हम मैटर के रेस्पेक्ट में एटम्स को उसका बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं और विजिबल नहीं है, और एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। एग्जैक्टली, ठीक है, पूरा वर्ल्ड तो मैटर से बना है, और मैटर किससे बने हैं? मैटर एटम से बने हैं। ठीक है, और एटम बहुत ही स्मॉल साइज होता है इनका, नैनोमीटर में हम इनको मेजर करते हैं, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर इनका साइज होता है, बहुत छोटे हैं। ठीक है, ओके, नाउ we will move to next part. Yes, let's discuss various symbols of atom in different element. जो डॉल्टन ने दिए, तो डॉल्टन ने कुछ सिंबल दिए थे अपनी थ्योरी के साथ साथ, उसने कुछ सिंबल बताए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही एंशिएंट सिंबल हैं जो रिसेंट टाइम में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, रिसेंट टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन से सिंबल्स आपको याद करने हैं। ठीक है, ये कुछ ओल्ड सिंबल है जो एंशिएंट टाइम पे यूज होते थे। देखिए कौन कौन से, हाइड्रोजन के लिए देखिए एक सर्कल है, बीच में डॉट है, कार्बन के लिए थोड़ा सा ब्राउन कलर है यहाँ पे, ऑक्सीजन पूरा सर्कल है। ठीक है, फास्फोरस के लिए देखिए थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, सल्फर के लिए प्लस, आयरन में बीच में मिड में आई लिखा है, कॉपर में सी है उसका सिंबल, एल लेड के लिए। ठीक है, रिसेंट टाइम में पीबी जो सिंबल है वो लेड के लिए है, एस सिल्वर के लिए, ये डॉल्टन ने दिया था। रिसेंट टाइम में एजी यूज करते हैं सिल्वर के लिए। गोल्ड के लिए अब हम रिसेंट टाइम में एयू यूज करते हैं एज अ सिंबल, ये जी है। प्लैटिना है, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, लेटर्स को प्लेटिनम कहते हैं, पीटी। ठीक है, मरकरी है, इसको हम एचजी के फॉर्म में सिंबलाइज करते हैं। तो ये कुछ कॉमन से ओल्ड सिंबल है, ये आपको याद नहीं करने हैं, ये बस इसके लिए आपको बताया कि जिसमें ताकि आपको पता चले जब डॉल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उसमें कौन कौन से उसने सिंबल्स यूज किए। तो एक थोड़ा सा एक एंशिएंट आइडिया है सिंबल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे मॉडर्न डे जो सिंबल्स हैं जो एटम्स के यूज होते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज होते हैं देखिए, इनके पीछे कुछ स्टोरी है। स्टोरी ये है कि द नेम ऑफ एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर फाउंड इन द फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली, कुछ एलिमेंट के जो नेम है वो जनरली ऐसे डिराइव किए गए हैं जहां से वो मिले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए कॉपर है, जैसे कॉपर को साइप्रस जनरली कंट्री है, वहां से उसी के नेम वहां मिला था, तो इसलिए इसका नाम रख लिया कॉपर। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो स्पेसिफिक कलर्स के हिसाब से इनका नेम रखा, जैसे गोल्ड है। ठीक है, टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। एग्जैक्टली, गोल्ड का जो कलर है वो येलो होता है, इसी से इसका नेम रखा है। नाउअडेज, ठीक है, अब कौन से नेम को डिसाइड करेगा? ठीक है, अब ऐसे तो रैंडमली कोई भी या फिर किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन कह ले कि हमारे यहाँ जो गोल्ड है वो येलो नहीं है, ठीक है, उसका कलर थोड़ा सा लाइट येलो है, तो क्या हम गोल्ड के नेम को या उसके सिंबल को चेंज कर दें? जी नहीं। इसके लिए हर काम के लिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड होता है जो उस फील्ड के वर्क को मॉनिटर करता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया स्पेशली केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, जिसका नाम है IUPAC। ठीक है, IUPAC केमिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी है, नए नए इन्वेंशन है केमिस्ट्री के फील्ड में, ये सभी IUPAC से ही अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी प्लेस में को वर्क करने के लिए, जैसे हमारे वर्ल्ड में हेल्थ को मेजर करने के लिए WHO है। ठीक है, ठीक है, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री के फील्ड में कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट के लिए वर्क के लिए IUPAC उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रूव करेगा कि एलिमेंट जो अभी डिस्कवर हो रहा है कि ये पहले डिस्कवर नहीं हुआ है, या फिर इसकी जो स्टडी है वो ठीक है। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत से साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं, जैसे मेंडेलिवियम एक एलिमेंट है। ठीक है, प्लूटोनियम एक एलिमेंट है, रदरफोर्डियम एक
आइंस्टीनियम एक एलिमेंट है। तो ऐसे वेरियस एलिमेंट हैं IUPAC में, ठीक है, या फिर हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट के नेम पे जिनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो जनरली अब आपको याद रहेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, IUPAC ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है एलिमेंट के नेम को जनरली उनको रखने के लिए, ठीक है, मतलब नाम यही रखती है। आगे बढ़ते हैं कि IUPAC ने कौन-कौन से नेम अप्रूव किए हैं, क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड है, रूल है नेमिंग का? जी हाँ, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। देखिए हम मिस्टेक करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, और वो मिस्टेक आई होप आपकी इस स्लाइड के डिस्कशन के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे सिंबल लिखा जाए सर, ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ये रूल आपको याद रखना है, स्पेशली नेमिंग में और केमिकल रिएक्शन में। लेट्स सी कौन कौन से रूल हैं। पहला लेटर जो है किसी भी सिंबल का हमेशा कैपिटल लेटर हो। इट मींस दैट अगर कोई किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है अगर उसमें सिंगल लेटर प्रेजेंट है तो आपको हमेशा उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का सिंबल ये होगा, सिंपल O। अगर नाइट्रोजन के सिंबल की बात करूं तो इट विल बी N। अगर कार्बन की बात करूं C, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है। लेकिन अगर उसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर उसी सिंबल में, ठीक है, दो लेटर प्रेजेंट हैं तो दो लेटर अगर प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, उसमें जब पहला वाला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा वाला स्मॉल होगा, ठीक है। तो जनरली बहुत एंशिएंट मेथड था जो हमने डॉल्टन का डिस्कस किया। ये रिसेंट मॉडर्न मेथड है, इसी को आपको फॉलो करना है। एल्यूमिनियम के लिए Al होगा, A कैपिटल L स्मॉल। सिमिलरली सोडियम के लिए Na, ठीक है, गोल्ड के लिए Au, सिल्वर के लिए Ag, जिंक के लिए Zn, मैग्नीशियम के लिए Mg, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स को आपको याद रखना है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल, दूसरा स्मॉल। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट को हम C कैपिटल O स्मॉल लिखेंगे, ना कि दोनों ही कैपिटल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि सिंबल लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड से बने हैं। तो देखिए कुछ एंशिएंट सिंबल है। इसका आयरन का जो लैटिन नेम है फर्मियम है, ठीक है, ओके। पोटेशियम और कैलियम, सिल्वर का Ag, ठीक है। तो इनके सिंबल्स हैं ओल्ड जो लैटिन वर्ड में यूज होते थे, लेकिन नाउ रिसेंट टाइम में हम बिल्कुल नए सिंबल्स यूज करते हैं जिनको हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यही है वो सिंबल जो हमें डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अराउंड 40 तक पूरे एलिमेंट्स के लिए लिखे हैं, ठीक है, आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं। 20 तक आपको याद रखने हैं अभी क्लास 10 तक के लिए। जो लेटर 21 to 40 हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको याद करने की ट्रिक होती है जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, ठीक है, लिथियम Li, L कैपिटल, I स्मॉल, बेरिलियम Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो ऑन। तो 20 तक आपको एलिमेंट के नेम जनरली याद होने चाहिए, तभी आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एबल हो। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन आवर, ठीक है, क्वेश्चन का टाइम है। देखिए व्हाट इज एन एटम, ठीक है, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। प्रीवियस स्लाइड की हेल्प से आप इन सभी एलिमेंट के IUPAC नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके। नाउ थैंक यू।